तो उनके अपने हैंडल पे, जो उनका ऑफिशियल हैंडल पर एक जो वीडियो डला है, बौखला दिया है, तिलमिला दिया है, और कितने अंदर तक घाव किया है दिखाता हूं आपको। तो ये जो स्थिति है, सारे हालात हैं, इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए चलेंगे। जो हमारा एक शाम का डिबेट का खास पैनल होता है, जुड़ना चाहूंगा। सबसे पहले जुड़ गए, हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित साहब हैं, हमारे साथ हैं सुशील दुबे साहब, हमारे साथ विनय ठाकुर जी। मैं सभी का स्वागत करूंगा। हमसे कुछ मेहमान और भी जुड़ेंगे अभी आगे, और मैं आज सीधे उत्तर प्रदेश का रुख करूंगा। सबसे पहले सुशील दुबे साहब के पास जाना चाहूंगा। और सुशील दुबे साहब के जाने के पहले जो मैं बात कर रहा था कि सिपाहियों को मैदान में उतार रखा है, राहुल गांधी तो अपनी बात कर रहे हैं। दो तीन नजारे हैं, पहले वो नजारे दिखाते हैं। वो जो पहुंचे हुए थे राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में, तो वहां क्या कुछ हुआ था वो हम दिखा चुके हैं। उसके बाद की जो तस्वीरें थी, बीती कल देर शाम तक सब मामला खुला था, निकला था, आया था, वो दृश्य देखिए। कैसे बहसबाजी हो रही है, बौखलाहट क्या है, सिपाही कैसे पेश आ रहे हैं, उसको देखिए, सुनिए। दो तीन चीजें सुनाता दिखाता हूं, फिर मैं सवाल करता हूं सुशील दुबे साहब से। ये देखिएगा, एक बहस चल रही है। आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत क्वेश्चनिंग होगी तो मैं गलत क्वेश्चनिंग होगी तो मैं आपके टेरेस में नहीं मान लूंगा। क्वेश्चनिंग जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है, दिशा में बंद है, करो ना। ये योगी सरकार के मंत्री हैं जो उस बैठक में, दिशा बैठक है, हम लोग क्या जला योजना समिति की बैठक होती है, ऐसे ही कुछ होगा। अभी उसके बारे में सारा कुछ सुशील दुबे जी बताएंगे। उसके बाद देखिए उनकी जो अभी बात लगातार चल रही भाषा की, भाषा सुनिएगा आप। ये भाषा सुनिए पहले, क्या कह रहे हैं वो, जिसपे मोदी जी राहुल गांधी निष्क्रिय बम है। किसी को निष्क्रिय बम कहने की, उनको दगाने की जरूरत नहीं, खुद दगे हुए बम है। वो क्या दगाएंगे, आप हमको बताइए। आज तक के इतिहास में 55 साल की उम्र होने वाली होगी, मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन एक आध दो साल कम ज्यादा सही। लेकिन आज तक 55 साल की उम्र के होने के बाद कभी 55 साल की सेवाओं के बदले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वोट नहीं मांगा। जब भी वोट मांगने की जरूरत पड़ती है, दादी के नाम पर दे दो, पिताजी की लाश लेके खड़े हो जाएंगे, पिताजी के नाम पर दे दो। और जब मोदी अपनी मां को गाली देने वाले दुख से दुखी होता है, तो प्रियंका गांधी बिहार में जाकर के हा 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 हंसती, जैसे सूपनखा हंसती थी कभी, राक्षस जैसा हंसती हैं। आप हमको बताइए सम्मानित साथियों, एक बेटा अपने मां के अपमान से लज्जित होकर के रो रहा है, और प्रियंका गांधी हा हा हंस के कहती है प्रधानमंत्री रोने आया था। प्रधानमंत्री रोने नहीं आया था, प्रधानमंत्री देश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करने आया था, और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण करके ही जाएगा। आपको कोई गलतफहमी होगी, भारतवासियों को कोई गलतफहमी नहीं है। एक और सुनिएगा। उन्होंने कहा भाजपा के लोग डिस्टर्ब हैं क्योंकि मैंने उनकी चोरी खोली है। चोर चोरी करे, सीना जोरी भी करे। मोदी के राज में राहुल जी सीना जोरी नहीं चलने वाली। सबसे बड़ी चोर का नाम है इंदिरा गांधी, जो रायबरेली में चोरी करते पकड़ी गई और उनका चुनाव कोर्ट ने निरस्त किया। उसके बाद ना जनादेश को माना उन्होंने, ना तो उन्होंने कोर्ट का आदेश माना, और इमरजेंसी थोप दी। चोर के नाती, तुम मुझे रायबरेली के लोगों को चोर सिखाने आयो, देश के प्रधानमंत्री को चोर कहने आओ, शर्म नहीं आती? हमारे भारत का कोई भी ऐसा नागरिक कभी ऐसी भाषा का नहीं प्रयोग करता जैसे आप करते हो। मोदी आता है, मोदी जाता है, मोदी खाता है, ऐसी भाषा का प्रचलन हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में नहीं है। राहुल गांधी, सुन लिया आपने। ये चाहे सुशील जी हो, अरुण जी, आपने तो सुशील जी, ये जो महानुभाव हैं, दिनेश प्रताप सिंह, ये योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, इनके बारे में आप बहुत तफसील से बताइएगा। लेकिन भाषा की बात, शैली की बात, और खुद ही में कंट्राडिक्ट है कि एक तरफ वो मोदी पर भाषा पर कहीं वो कह रहे हैं कि क्या भाषा बोलते हैं, और खुद क्या भाषा बोल रहे हैं। मर्म क्या है, पीड़ा क्या है,
ये जो राहुल का हाइड्रोजन बम है उसके साइड इफेक्ट्स हैं, सब पर आपकी प्रतिक्रिया। सुशील दुबे साहब 6 मिनट के आसपास का वक्त मैं पहले चरण में दूंगा, बहुत सारे सवाल करना है, जैसा आप कर सकें प्लीज आप सुनाइएगा। अनम्यूट कीजिएगा सर, अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट 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 कीजिएगा जी। जी हो गए आप अनम्यूट, आ गया ना? हाँ जी आ गए आ गए आ गए। अरुण जी, ठाकुर जी, आप जी और सीएम जी, सबको प्रणाम करता हूं। बड़ा विचलन हो गया है, मेरा मन हो रहा है जो आपका आप जो भी बोल देख रहे थे, जो आदरणीय पूज्य ठाकुर साहब बोल रहे थे, तो उनके सामने जो माइक आईडी लगे हुए थे, ये माइक आईडी बुलवा रहा है और कुछ नहीं है। ये माइक आईडी हटा दीजिए आप, तो ची 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 की वाली स्थिति आ जाएगी, सोच ही नहीं पाएंगे मुझे करना क्या है। जब वो माइक आईडी सामने होते, शो ऑफ शुरू हो जाता है, तब ये चीजें होती हैं। ये वो तरंगे बोल रही थी। बड़ा अभी कुछ दिन पहले उदयपुर फाइल का जो हाल हुआ है, उसका निर्माता अमित जानी के इस कदर हिंदू गाली बक रहा है, अगर वो आप वो वीडियो सुन लें तो हम समझते हैं कि बैठे बैठे वो डिप्रेशन में आके अपने आप को नमस्कार कर लेंगे, तर्पण कर लेंगे। अभी अग्नोत्री जी पंडित जी आए हैं बीच में, वो कश्मीर फाइल लेके आए हैं, उनके भी बड़े बुरे हाल हो गए। देखिए संजय भैया मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 14 के बाद हम लोग कई बार बैठे हैं, बात किए हैं, तर्पण चल रहा है, इसमें पितरपक्ष चल ही रहा है, अभी कुछ दिन बचे हैं, तो क्यों ना हम लोग उन विचारों का भी तर्पण कर दें कि उसके बाद देखते बनता, जब तक ये हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, जब तक हम शंभू न बन जाएं पूरी तरीके से, तब तक हम विचारों का मतलब फिर क्या करेंगे। हम इसको भूल जाते हैं कि मेरठ के भूनी टोल पर, प्लाजा पर एक बाकायदा सैनिक कपिल सिंह को दिखाने के बाद कि मैं सैनिक हूं, उसके बाद किस कदर वीडियो आज भी रखा, किस कदर क्या, अरे वो तो अलग बात है कि ये कर दिया वो कर दिया, टोल पे नुकसान कर दिया, लेकिन क्या हाल हुआ। ये महानुभाव जो है, ये इनकी जो ये पीड़ा है क्या, ये इस कदर जो ये सारा कुछ, और खुद भाषा मैंने कहा साहब पीड़ा इनकी जो सामने माइक आईडी है, क्योंकि मैं इनको उस समय से जानता हूं जब मैं भी कभी खद्दर का कुर्ता पजामा पहनता था। बाकी इनकी तमाम बातें, तमाम चीजें हैं। मैं थोड़ा सा उसी से, मेरे पास 6 मिनट है तो मैं कुछ मिनट विवाद इनके ऊपर अपना अमूल्य समय खर्च करूंगा, अमूल्य समय इनका मोदी ज्ञान लूंगा इनका। उसके बाद आज ही कल ही भाई साहब जिसे कहते हैं ना मार मार के गठरी बना देना, वो जो अभी गिरिराज सिंह बोल रहे थे कि हलाला मीट का जो वो कर रहे थे, वो हलाला ऐसे तो होता है, वो बनाते हैं क्या उसको कीमा। अभी गाजीपुर में कोई उपाध्याय जी हैं, विकलांग संघ के बड़े धर्म के ठेकेदार, उसका दो बेचारे क्या स्वर्गवासी हो गए, क्या उनके हाल देख लो तो दहशत हो जाए, पूरा शरीर काला हो गया। ऐसे कई के अब इसके केस के बारे में कोई ज्यादा, अब हम है हुआ क्या, हम शुरू हुए वहां से गंगा गाय गोबर से शुरू हुए, ये इसके लिए हिंदू राष्ट्र हम हिंदू राष्ट्र जगाने आए हैं, तो वहां से हम शुरू हुए। उसके बाद मेरी माँ तेरी माँ पे आ गए, उसके बाद तर्पण पिंडदान पे आ गए, उसके बाद भाई साहब सीज फायर, हमें आज तक पता ही नहीं सीज फायर किसने कराया, कब कराया, कैसे कराया। उसके बाद हम इस पे आ गए कि डिग्री हमारी क्या है, डिग्री के लिए हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां तक मामला पहुंच गया, जबकि डिग्री नॉर्मल बात थी। उसके बाद हम आ गए इस बात के लिए कि रक्त सिंदूर, तो हमारा जो दिमाग चल रहा है वो इसी में चल रहा अभी तक। उसके बाद हम चाय पे हैं, हम चौकीदार पे हैं, हम जीएसटी पे हैं कि कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। 8 साल पहले हम छाती क्यों पीट रहे थे, आज हमारे पूरे विज्ञापन के पन्ने क्यों आ रहे हैं कि माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी के कारण इतना रुपया का इतना फायदा हो गया मोटरसाइकिल पे। उसके बाद हम आ गए नोटबंदी पे, अभी हम पता ही नहीं चल पा रहे कि हमारा 1000 का नोट आएगा तो कब आएगा, सवाल पूछना बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद हम टोटी पे आ गए, हम डीएनए पे आ गए, हम जीबी रोड पे आ गए। देखिए आदरणीय ठाकुर साहब, हम रमासनन जी, हम लोग जीबी, हमारे बड़े बड़े नेता मंत्री जब बहस कर रहे हैं तो जीबी रोड और टोटी पे कर रहे हैं, और हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल जय श्री राम पे रुके हुए हैं। कितना विचलन, कितना अंदर से डिप्रेशन होता है। उसके बाद हम हलाला मीट पे आ गए। उसके बाद हम आज ही सीएम मोहन यादव ने कहा है कि कांग्रेस कुत्ते पालती थी, कांग्रेस के नेता कुत्ते पालते थे। हमारे विचार यहाँ पर आ गए। तो अब इस चीज को हम क्या करें, हम इस चीज को क्या करें, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा
कि जो आदमी कभी पप्पू था, आज वो देश का अपोजिशन है, एलओपी है, राजीव गांधी। और मैंने अभी तक राजीव गांधी के मुंह से कोई राहुल गांधी ऐसा शब्द नहीं सुना है संजीव भाई, जिसपे मैं कह सकूं कि उन्होंने ये कहा, तू कहा, मैं कहा, फला कहा, ढिमाका कहा, वो झप्पी ले ली, हाउस में ये कर दिया। और जिस प्रदेश में, जिस देश में, जिस पहले हाउस में, देश की हाउस में जब शुरुआती इस बात से हो कि तू कटुआ है, तू फला है, तू दिमाका है, तू ये है, अगर याद हो वो कौन सा दिल्ली वाला सांसद और कौन सा वो, जब सामने लड़ाई हो रही है तो हम मैसेज किसको दे रहे हैं? जब हमारे प्रधानमंत्री, सब जानते हैं इस चीज को, डिग्री पे सब जानते हैं, आप मुंह बंद किए हैं ना। अगर सवाल पूछना जरूर, मैं अब ये दिनेश जी से पूछ लें, दिनेश जी इतना, अब दिनेश जी के बारे में भाई साहब अभी हमारे आदरणीय सीनियर लोग बताएंगे। रायबरेली अभी 4 लाख से अभी तो हारे हैं 4 लाख से, सब कुछ होने के बाद ही तो हारे हैं अभी कुछ समय पहले। ये इंदिरा जी के लिए भाई साहब, अब इंदिरा जी के लिए, प्रियंका जी के लिए रूपनखा बोलना, राहुल जी के नाती, भाई साहब ये तो अशोभनीय, खुद ज्ञान दे रहे हैं और खुद वही चीज बोल रहे हैं। तो अब ये समाज जाने, ये समाज जाने, ये क्षत्रिय जाने, ये ब्राह्मण जाने, ये हिंदू समाज जाने, हम हिंदू जगाने आए हैं, हम राज जगाने आए, हम राज जगा के ये भाषा में राज जगाएंगे। जिनके सामने, जो अटल जी ने कहा कि दुर्गा है, जो क्या ये बता सकते हैं कि सीज फायर कहां से हुआ, क्या हुआ, और क्या ये बता सकते हैं कि बांग्लादेश कितने। सुशील सर, मैं मुझे लगता है आप बिल्कुल सही दिशा में थे, मैं माफी चाहते हूँ। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि इनका सब कुछ जवाब नहीं है, तो यही और एक खीज है, गुस्सा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हम रामचंद्र जोशी जी का स्वागत करेंगे। अगर आप 1 आध 2 लाइन में करें कंप्लीट, तो कुछ बोलना हो, मैं कहीं छूट रहा हो तो आप बोल दीजिए।